अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एआर टेक टॉक्स। तो आज हम अपने एडोब इलस्ट्रेटर के लिए एक ट्यूटोरियल पढ़ेंगे जिसमें मैं आपको जो है वो कुछ ट्रिक्स बताऊंगा या आप टिप्स कह सकते हैं या हैक्स कह सकते हैं। सो बेसिकली ये कुछ फीचर्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं हमें इलस्ट्रेटर का यूज़ करते हुए ही। सो यस, देर किस बात की। सो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Welcome to Artifact Talks, where skills ignite graphic design, video edits, insight, AI tools and tips. We've got the perfect mixture, connecting you to future with every new fixture. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अभी आप मेरा कैनवस देख सकते हैं, बिल्कुल ब्लैंक है और हमने अपने पूरे कोर्स में पहले ब्लैंक कैनवस देखा और फिर सारा काम किया था, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पहली ट्रिक जो आती है वो यहाँ पे कर्वेचर टूल के रिलेटेड है। सो मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने जो है वो एक इलिप्स टूल ले लिया और यहाँ से एक इलिप्स बना लिया, राइट। सो अब ये जो है वो एक इलिप्स है, ठीक हो गया जी। अब मैं इसको जो है वो मैनिपुलेट कर सकता हूँ, चेंज वगैरह कर सकता हूँ, सही है, हो गया। सो सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसकी सिलेक्शन की। सिलेक्शन करने के बाद मैंने यहाँ से जो है वो कर्वेचर टूल पकड़ा और कर्वेचर टूल पकड़ने के बाद मैं जो है वो इसको यहाँ से मैनिपुलेट वगैरह कर सकता हूँ। सो जिस तरह से चाहूँ मैं इसका जो है वो लाइक शेप बना सकता हूँ और इसको जो है वो चेंज वगैरह कर सकता हूँ आफ्टर मॉडिफिकेशन, राइट। सो उसके बाद यहाँ से सिर्फ शेप्स पे नहीं, आप जो है वो टेक्स्ट पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से टेक्स्ट लिया और मैं इसका साइज जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज करूँ ना। ये फ़ॉन्ट आप देख सकते हैं, ये वाला है बेसिकली ये वाला। सो ये एक जो है वो बोल्ड फ़ॉन्ट है, राइट। सो ताकि आपको जो है वो पता चलता रहे होने क्या लगा है। सो यहाँ से हमने पहले इसकी सिलेक्शन की। सिलेक्शन करने के बाद अब मैं यहाँ से जो है वो कर्वेचर टूल ले रहा हूँ और अब ये जो है वो डायरेक्ट इस पे अप्लाई नहीं होगा। सबसे पहले तो मुझे इस पे जो है वो राइट क्लिक करके यहाँ से क्रिएट आउटलाइंस पे एक दफ़ा क्लिक करना है और अब मैं यहाँ से जो है वो कर्वेचर टूल ले रहा हूँ। सो अब मैं जो है वो इसकी पाथ पे पकड़ के इसको जैसे मर्जी चाहूँ मॉडिफाई कर सकता हूँ और अपनी मर्ज़ी से इसका जो है वो डिज़ाइन बना सकता हूँ, राइट। सो फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से इसको जो है वो मॉडिफाई करना है, मुझे यहाँ से इसको अंदर करना है, इसको यहाँ से बाहर लाना है। मुझे पता है ये बहुत बुरा जो है वो डिज़ाइन बन रहा है, लेकिन आप जो है वो इस तरह से इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से जो है वो टेक्स्ट वगैरह चेंज भी कर सकते हैं और शेप्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, राइट। सो ये थी हमारे पास पहली टिप। अब हमारे पास दूसरी टिप आ रही है। बेसिकली हमें जो है वो शेप वगैरह का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना होता है और हम चाह रहे होते हैं कि ये जल्दी से हो जाए, डायरेक्ट हो जाए। सो उसके लिए फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने ये जो है वो इलिप्स लिया, सही है जी। अभी आप देख सकते हैं ये इलिप्स है। सो अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के थ्रू इसकी जो है वो सिलेक्शन करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो इस पूरे की सिलेक्शन की। सो अभी आप यहाँ पे प्रॉपर्टी पैनल में देख सकते हैं इसकी विड्थ ये है, हाइट ये है, राइट। और एक्स एंगल मतलब हॉरिजॉन्टल ये है और वाई एंगल मतलब वर्टिकल ये है, सही हो गया जी। सो अब मैं जो है वो इसकी विड्थ को मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ 2 से और ये मैं चाहता हूँ इसी का जो है वो डबल हो जाए। सो मैं जस्ट यहाँ से x मल्टीप्लाई बाय 2 लिखूंगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा एंड देन एंटर प्रेस किया। सो अभी आप देखेंगे यहाँ से इसका जो है वो साइज दुगना हो गया, राइट। सो अगर मैं इसकी हाइट पे आकर के माइनस लाइक 4 कर देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, सो आप देखेंगे इसका साइज माइनस हुआ है, राइट। सो फॉर एग्जांपल ज़्यादा माइनस करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से लाइक कितना 60 मैंने लिखा एंड देन माइनस किया, सो आप देखेंगे ये माइनस हो गया। सो ये दूसरी टिप थी कि आप जो है वो साइज़ को मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस, ऐड वगैरह कर सकते हैं, हाइट एंड विड्थ को और एक्स एंगल को भी, वाई एक्सिस को भी, राइट। सो अब बस यही नहीं, शेप्स वगैरह पे ही नहीं, आप जो है वो लाइक यहाँ से कैनवस को भी इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं, आर्टबोर्ड को। लाइक ये आर्टबोर्ड है, मैंने इस पर सिलेक्शन की, इस पर क्लिक किया, सो ये हमारे पास जो है वो आर्टबोर्ड की विड्थ एंड हाइट आ गई। सो अब आप इस पे जो है वो क्लिक करके मल्टीप्लाई बाय 2 लिखें, एंटर प्रेस करें एंड देन आप देख सकते हैं आर्टबोर्ड हमारा बड़ा हो गया है, राइट। सो आई होप सो ये छोटी सी ट्रिक आपको ट्रिक नंबर 2 पसंद आई होगी। अब तीसरी टिप जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकती है लेकिन हम जो है वो करते नहीं है या कोई बताता नहीं है। सो फॉर एग्जांपल मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एडिट्स में आ रहा हूँ। एडिट्स में आने के बाद प्रेफरेंसेस में आने के बाद जनरल पे एक दफ़ा क्लिक कर रहा हूँ। सो ये पॉपअप मेरे पास आ जाएगा और यहाँ से मैं जो है वो लाइक किस में जाऊँगा, यूज़र इंटरफेस पे आ रहा हूँ, राइट। यूज़र इंटरफेस पे आ रहा हूँ। सो अब यहाँ पे ब्राइटनेस का एक ऑप्शन है और ये हमारा जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट मीडियम डार्क जो है वो सिलेक्ट है। आप इसको डार्क भी कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं पूरे विंडो का प्रीव्यू चेंज हो गया, या आप इसको जो है वो मीडियम लाइट भी कर सकते हैं। मोस्टली ये जो है वो अब्रॉड के लोग जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, लाइक ये वाला
मीडियम लाइट या आप लाइट भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें ये कंप्लीट जो है वो वाइट आ जाएगा। सो जिन लोगों को डार्क थीम नहीं पसंद होता सो वो मीडियम लाइट या लाइट का भी यूज़ कर सकते हैं या बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। सो उसके बाद कैनवास कलर मैच टू यूज़र इंटरफेस ब्राइटनेस पे है, आप वाइट भी कर सकते हैं। लाइक आप पीछे देखेंगे हमारा कैनवास इतना ही है, ठीक है, जिस पे हम काम करेंगे, लेकिन बाकी एरिया भी जो है वो वाइट हो गया है ताकि हम जो है वो डिज़ाइन वगैरह बना रहे हो तो हमें इस तरह से फ़ील आए कि ज़्यादा हमारे पास जगह है, राइट। सो आप इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से अगर आपने यूआई स्केलिंग इंक्रीज़ डिक्रीज़ करनी है सो आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं। सो टिप नंबर 3 जो कि यूज़ नहीं होती हैं, लोग बताते नहीं हैं या किसी को पता नहीं होता, तो ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ है। टिप नंबर 4 हमारे पास आने लगी है और आप भी कहेंगे कि ऐसा भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से लाइक एक शेप ले लेता हूँ। अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट इलिप्स पे है, मैं रेक्टेंगुलर टूल लेता हूँ, राइट, ताकि हमें प्रॉपर समझ में आए। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ जो है वो देखनी है, इसके कॉर्नर जो हैं वो लाइक इस तरह से हैं, राइट, कॉर्नर वाली शेप है, स्मूथ नहीं है। सो अब मैं क्या कर लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ से इस वाले एंकर पॉइंट की जो है वो सिलेक्शन की, अब मैं इसको जो है वो राउंड कर रहा हूँ, राइट, राउंड हो गया। कट भी आ सकते हैं जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे आकर के और का बटन होल्ड करके एक दफ़ा क्लिक करूँगा सो आप देखेंगे डिफरेंट टाइप के कट्स हमारे पास आते जाएंगे और लाइक चेंज होता जाएगा। ये इस वक्त कर्व में है, ये इस वक्त जो है वो लाइक आउटर कर्व में है और ये इस वक्त जो है वो कट में है। सो 2 कॉर्नर्स हैं, सो आप जो है वो इस तरह से भी चेंज वगैरह कर सकते हैं। सो ये डिज़ाइनिंग के दौरान हमें जो है वो चीज़ हेल्प आउट करती है और अच्छी लगती है। सो अब एक और चीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो तंग भी करती है और लोग उसके बारे में सोचते भी नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ से एक इलिप्स टूल लिया, राइट, सो अब मैं इसके स्ट्रोक जो है वो इंक्रीज़ करता हूँ और स्ट्रोक का कलर मुझे यहाँ से जो है वो चेंज करना है ताकि डिफरेंस पता चलता रहे, राइट। सो वाइट मैंने कर दिया है लेकिन मेरा कैनवास भी वाइट है और यहाँ से हम ब्लू कर देते हैं, राइट। सो ब्लू एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है। सो मैं क्या करता हूँ, इसकी एक ऑल्ट के साथ कॉपी लेता हूँ यहाँ पे एंड ऑल्ट के साथ कॉपी लेता हूँ यहाँ पे। अब मैंने इन तीनों की सिलेक्शन की, सिलेक्शन करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इसको जो है वो लाइक यूनिट कर देता हूँ, राइट। सो मैंने यूनिट पे क्लिक किया, नाउ अब 3 शेप से ये जो है वो एक शेप में कन्वर्ट हो गए। अब जो है वो मैं तीनों शेप्स को एसेस नहीं कर पा रहा सेपरेटली, राइट। सो इससे बचने के लिए मुझे क्या करना है, फॉर एग्जांपल मैं जो है वो अंडू कर रहा हूँ। सो अब मुझे जो है वो इसकी सिलेक्शन करनी है और पाथ फाइंडर में आना है, जो कि विंडो में आकर आपको यहाँ पे मिल जाता है पाथ फाइंडर, राइट। सो पाथ फाइंडर में आने के बाद आपको जो है वो इन 3 लाइंस पे क्लिक करके मेक कंपाउंड शेप पे एक दफ़ा क्लिक कर देना जस्ट। अब आप जो है वो शेप बनाएं और वही शेप आपकी जो है वो बार-बार बनती जाएगी और इस तरह से आप जो है वो कंपाउंड शेप का यूज़ कर सकते हैं। और अब इन तीनों शेप्स को जो है वो सिलेक्ट करें एंड देन एक्सपेंड कर दें, राइट। सो एक्सपेंड करने के बाद अब आप जो है वो तीनों को सेपरेटली जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सही हो गया जी। सो अब आप इन तीनों को लाइक यूनिट करेंगे सो ये जो है वो तीनों यूनिट हो जाएंगी जैसे पहले हो रहा था। सो उसके लिए अब आपको अंडू करना पड़ेगा अगर आपने नहीं करना, राइट। सो अदरवाइज़ आप जो है वो तीनों को सेपरेटली यूज़ कर सकते हैं। सो इस तरह से आप जो है वो कंपाउंड शेप को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सो टिप नंबर 5 छोटी सी बड़ी यूज़फुल होती है। सो उसके बाद टिप नंबर 6 हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हो रहा होता है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा रैंडम लीडिया सैया जी। सो अब मैं क्या करूँ, इसका जो है वो साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दूँ, राइट। सो थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। सो अब मैं क्या करूँ, यहाँ से एक शेप ले रहा हूँ रेक्टेंगुलर टूल और यहाँ से यहाँ पे रख रहा हूँ, राइट। सो इसका कलर जो है वो मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ ताकि डिफरेंस आए और इसको हम जो है वो सेंड टू बैक कर देते हैं। अरेंज में आए और यहाँ से सेंड टू बैक, राइट। अब ये टेक्स्ट के पीछे चला गया। सो अब मुझे जो है वो इस टेक्स्ट को जो है वो माइनस करना है अपनी पिछले वाली शेप में से। सो हम क्या करते थे, पहले तो शेप की जो है वो शेप पे राइट क्लिक किया और क्रिएट आउटलाइंस, ये तो हमें करना ही पड़ता था और फिर दोनों की जो है वो सिलेक्शन की और यहाँ से जो है वो माइनस कर रही है, राइट। सो अब जो है वो ये एक शेप में माइनस हो गया, राइट। सो अब मैं इसमें जो है वो चेंज वगैरह नहीं कर सकता। अब मैं इसी टेक्स्ट को लिखना चाहूँ, रिक्रिएट करना चाहूँ, नहीं कर सकता। सो इस तरह से तो आप माइनस कर सकते हैं और टेक्स्ट को बाद में चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप जो है वो टेक्स्ट को छेड़ना नहीं चाहते। सो अब मैं इन दोनों की सिलेक्शन करूँगा, प्लस सिलेक्शन करने के बाद ऑल्ट का बटन मैं होल्ड करके रखूँगा और यहाँ से माइनस फ्रंट पे एक दफ़ा क्लिक कर दूँगा जस्ट। सो अब जो है वो ये माइनस भी हो गया, प्लस मैं इस टेक्स्ट को जो है वो चेंज भी कर सकता हूँ। ये प्लस पॉइंट है मेरे पास, यहाँ से मैं जो है वो टेक्स्ट को चेंज कर सकता हूँ। सो अब मैं यहाँ पे समथिंग लिख सकता हूँ। सो पहले जो है वो लाइक कुछ भी था,
तो अब हम जो है वो इस टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हैं और प्लस ये शेप से माइनस भी हो गया। सो इस ट्रिक का आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं जो कि यूज़फुल हो जाती है। सो ये सिर्फ जो है वो टेक्स्ट पे ही नहीं अप्लाई होती। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से जो है वो रेक्टेंगुलर शेप ले ली। सो उसी के साथ मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक जो है वो इलिप्स ले लेता हूँ और यहाँ पे रखता हूँ। सही है जी। सो अब ये एक इलिप्स है, सर्कल है और पीछे जो है वो रेक्टेंगल है। सो यहाँ से अगर मैं जो है वो दोनों की सिलेक्शन करके माइनस फ्रेंड करता हूँ, सो वो माइनस हो गया। अब मैं उस सर्कल को जो है वो असेस नहीं कर पा रहा, राइट। सो इसके लिए अब क्या है, दोनों की सिलेक्शन की, ऑल्ट के साथ यहाँ पे मैंने जो है वो माइनस फ्रंट पे क्लिक किया। सो अब यहाँ पे मेरा सर्कल भी मौजूद रहेगा और मैं सर्कल को भी जो है वो हिला सकता हूँ और अपनी मर्ज़ी से आगे पीछे कर सकता हूँ और वो माइनस भी होगा, राइट। सो जैसा टेक्स्ट बाद में भी हम चेंज वगैरह कर सकते थे और वो माइनस भी था और लेकिन पहले नहीं था, जैसा ये है। सो ये छोटी सी ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं। सो टिप नंबर 7 बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने लगी आपके लिए। सो पहले क्या होता है कि एक हमारे पास आर्टबोर्ड है, अगर तो आप जो है वो 5-6 आर्टबोर्ड्स पे काम कर रहे हैं, कैनवस पे काम कर रहे हैं, सो आपने एक स्पेसिफिक चीज़ सारे आर्टबोर्ड्स पे जो है वो पेस्ट करनी है, लेकिन आप एक-एक करके कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं। सो उसके लिए आपको जो है वो एक ट्रिक मैं बताता हूँ। सो यहाँ पे आपने एडिट्स में आना है और एडिट्स में आने के बाद एक आपको ऑप्शन मिलती है लाइक पेस्ट ऑन ऑल की आर्टबोर्ड्स, राइट। सो आपने जस्ट सिलेक्शन करनी है उस स्पेसिफिक चीज़ की और प्लेस ऑन ऑल आर्टबोर्ड्स कर देना। सो वो चीज़ सारे आर्टबोर्ड्स पे आ जाएगी। समटाइम्स हमने नंबरिंग देनी होती है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। सो हम जो है वो इस तरह से करते हैं जो कि काफ़ी यूज़फुल हो जाता है। टिप नंबर 8 बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने लगी आपके लिए। फॉर एग्जांपल मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे आता हूँ अपने जो है वो लाइक क्रोम ब्राउज़र पे। सो यहाँ पे आने के बाद एक मैं जो है वो चीज़ सर्च कर लेता हूँ, लाइक वेजिटेबल्स हम कर लेते हैं। इसमें हमें जो है वो ज़्यादा सारे कलर्स मिल जाएंगे, राइट। सो मैंने वेजिटेबल्स जो है वो सर्च किया और बाय मिस्टेक स्पेस बार दबाया गया और बहुत नीचे में चला गया। इमेज जो है वो एक कॉपी की है और मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और कंट्रोल वी पेस्ट कर रहा हूँ, राइट। सो इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास 3-4 कलर्स आ रहे हैं, राइट। सो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इनके जो है वो स्वैचेस बना सकता हूँ, कलर्स जो है वो सेव कर सकता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जो है इस इमेज को रास्टराइज करना है। सो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स में आ रहा हूँ और यहाँ से इसको जो है वो लाइक रास्टराइज कर लूँगा। सो काम पे है ऑप्शन, यहाँ पे रास्टराइज का बटन आ जाता है एंड देन ओके, ठीक हो गया जी। सो अब ये इमेज जो है वो मेरा रास्टराइज हो गया। सो अब मुझे जो है वो इसके लाइक कलर्स बनाने हैं। सो अब मैं दोबारा से ऑब्जेक्ट्स में आ रहा हूँ और यहाँ से क्रिएट ऑब्जेक्ट्स मोसेक्स ऐसे करके जो है वो ये वर्ड है, इस पे एक दफ़ा क्लिक करना है एंड देन ओके, राइट। सो मैंने इस पे क्लिक किया। सो अभी आप देखेंगे हमारे पास डिफरेंट कलर्स आ जाएंगे, राइट। सो ये ब्लॉक्स में कलर्स आ जाएंगे। सो जहाँ जहाँ पे मेरे पास जो जो कलर था वो आ जाएगा। सो अब मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ से रेक्टेंगुलर टूल लिया एंड देन यहाँ से ही जो है वो लाइक शेप बना ली। सो अब मैं जो है वो इसको ऑल्ट के साथ नीचे एक ड्रैग कर रहा हूँ एंड देन कंट्रोल डी 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 और अब मैं जो है वो एक एक की सिलेक्शन करके और यहाँ से आई ड्रॉपर पे क्लिक करता हूँ। सही है जी, आई ड्रॉपर पे क्लिक किया और यहाँ से एक कलर ले दिया, इसकी सिलेक्शन की, आई ड्रॉपर पे क्लिक किया, ये वाला कलर ले लिया और यहाँ से वी से इसकी सिलेक्शन की, आई ड्रॉपर में आए, ये वाला कलर ले लिया। सही है जी, इस तरह से आप जो है वो कलर्स जो है वो सिलेक्शन कर सकते हैं जो कलर आपको चाहिए। सो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इनकी सिलेक्शन करूंगा और यहाँ से आऊँगा विंडो में। विंडो में आने के बाद यहाँ पे स्वेचेस का एक बटन आपको मिल जाता है, आपने इस पे क्लिक करना है एंड देन स्वेचेस का एक पॉपअप आ जाएगा और यहाँ से न्यू कलर ग्रुप पे एक दफ़ा क्लिक कर देना है। आप यहाँ से नेम वगैरह दे सकते हैं एंड देन ओके। सो आप देखेंगे ये सारे कलर्स जो मैंने इस इमेज से निकाले हैं वो यहाँ पे मेरे पास आ जाएंगे और मैं जो है वो इस ग्रुप को यहाँ से जो है वो सेव वगैरह भी कर सकता हूँ और नेम वगैरह भी दे सकता हूँ, आप जैसे करना चाहें। सो कोई सा भी इमेज उठाएं, उसके कलर स्वैचेस बनाएं और उन कलर्स को आप सेव कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सो ये टिप नंबर 8 बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाती है। समटाइम्स हमें कलर आईडी नहीं पता होती, कलर्स की जो है वो आईडी होती है, लाइक नंबर्स होते हैं। सो हमें नहीं पता होता, हम यूज़ करना चाह रहे होते हैं। सो इस तरह से हमने अपना इलस्ट्रेटर एक एक टूल जो है वो पढ़ लिया और कंप्लीट कर लिया बेसिक सीरीज़। सो जिसमें हमने लास्ट पे कुछ ट्रिक्स हैं वो भी देखनी। सो इस सिंगल शॉट में हमने पूरा इलस्ट्रेटर कंप्लीट कर लिया। सो आई होप सो आपको ये इलस्ट्रेटर की प्लेलिस्ट पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो 2 साल हो गए हैं हमें और हमारे जो है वो 500 सब्सक्राइबर्स आज हुए हैं। सो लेट्स सी हम कब हार मानते हैं या कब जो है वो लाइक ग्रो करेंगे। सो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।